अगर शुक्र मजबूत है तो वो अकेले ही आपको पूरी सुख सुविधाएं दे देंगे। तो शुक्रवार लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए इससे बेहतर दिन कोई हो ही नहीं सकता। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हम एक शुक्र प्रधान युग में रह रहे हैं। शुक्र बहुत ही सुंदर ग्रह है। शुक्र ग्रह वाकई बड़ा चमक धमक वाला ग्रह है। नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपके तमाम परेशानियों को खत्म करने के लिए एक नई पॉडकास्ट लेकर, क्योंकि मैं आपके हर सवालों का जवाब देती हूं यहां मौजूद एस्ट्रोलॉजर्स के साथ। तो आज हमारे साथ फिर से हैं मंजू शर्मा जी, जो इतने आसान उपाय बताती हैं कि किसी का भी जीवन आसानी से और खुशहाली से व्यतीत होता रहे। मंजू जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में फिर से स्वागत है। धन्यवाद सुप्रिया जी, और आप सभी को नमस्कार, हरे कृष्णा। और आप सभी पॉडकास्ट देखिए और मुझे बहुत सारे लाइक और व्यूज जरूर दीजिए। मंजू जी, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि शुक्र ग्रह क्या होता है, क्योंकि मैंने सुना है कि शुक्र ग्रह अगर मजबूत हो तो आपकी चांदी ही चांदी हो जाती है, आप ग्लैमर वर्ल्ड में चमकते रहते हैं और आपका जो फेस से लेकर और आपका जो जीवन है वो हमेशा चमकता रहता है। तो शुक्र ग्रह क्या है और ये हमारे जीवन पर क्या असर डालता है, आप बता दीजिए। सबसे पहले मैं आपके शब्द से ही शुरू करती हूँ, चमक। शुक्र ग्रह वाकई बड़ा चमक धमक वाला ग्रह है, चमकीला। और मेरी सोच में आजकल के समय में या सिनेरियो में शुक्र मेन प्रधान है, क्योंकि सबको तो लग्जरियस लाइफ चाहिए, एसी चाहिए, पंखे चाहिए, गाड़ी चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए, वो सब शुक्र दे रहा है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हम एक शुक्र प्रधान युग में रह रहे हैं। शुक्र बहुत ही सुंदर ग्रह है, स्त्री ग्रह है। मैंने उन्हें स्त्री ग्रह क्यों कहा? क्योंकि वो घर की जो स्त्री हैं, लक्ष्मी, नारियों को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत चमकीले हैं, सुंदर, नैन नक्श बड़े अच्छे होते हैं। तो शुक्र ग्रह अगर हमारी कुंडली में मजबूत होते हैं तो क्या क्या हमारे साथ अच्छा होता है? अगर शुक्र मजबूत है तो वो अकेले ही आपको पूरी सुख सुविधाएं दे देंगे। ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, ठाट बाट भरा जीवन, अच्छा घर, सोफे, बेड। और सबको जीवन में यही तो चाहिए कि मैं गाड़ी में घूमूं, अच्छे होटल में खाना खाऊं, पार्टी करूं और सितारों की तरह चमकूं। तो कैसे हमें पता रहेगा कि हमारा शुक्र ग्रह मजबूत है या शुक्र ग्रह हमारा नीच का है या उच्च का है? कैसे, क्या संकेत होते हैं? ये तो कुंडली में देखकर ही समझ में आएगा कि आपके शुक्र की पोजीशन क्या है। और कुंडली देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा मंजू शर्मा जी के पास। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मंजू शर्मा जी की पूरी डिटेल दी गई है। अगर आपको कोई भी कंसल्ट करना है या अपनी कुंडली दिखानी है तो आप मंजू शर्मा जी के पास जा सकते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे कि शुक्र ग्रह आपने बताया कुंडली देखनी है, लेकिन अगर शुक्र कमजोर होता है, क्योंकि आपने उच्च का बताया वो बहुत लाभकारी है, आपको चमकाता है, लेकिन कमजोर होता है तो क्या होता है? देखिए, दोनों तरह के ना अलग अलग फल है। मान लो अगर नेगेटिव हो गया तो आपको नशे की तरफ बहुत ले जाएगा, आप अल्कोहलिक हो जाएंगे, ड्रग्स लेना शुरू कर देंगे, दिल और दिमाग पर नियंत्रण खो जाएगा। आपने देखा भी होगा, हम नाम नहीं लेंगे, कितने बड़े सेलिब्रिटीज भी देखे गए जो इस दिशा में चले गए। वो क्यों चले गए? कहीं ना कहीं शुक्र पीड़ित हो गए, या वो ग्लैमर को, शान शौकत को, चमक धमक को हजम नहीं कर पाए। या हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी कलाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। नृत्य हो गया, नेता हो गए, अभिनेता हो गए। ये नहीं कि एक ही क्वालिटी है, इतनी सारी क्वालिटीज हैं कि आदमी कई बार तो उन्हें झेल ही नहीं पाता और वो गलत दिशा पर चले जाते हैं। अब मान लो जहां भी थोड़े से कमजोर हुए वहीं नेगेटिव प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। जी, तो मंजू जी, यही सवाल मन में आता है कि शुक्र आपने बोला कि हमें चमका देते हैं, और जैसे ही किसी भी इंसान के जीवन में चमक आती है तो उसकी लाइफ थोड़ी तो चेंज हो ही जाती है, और थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। तो सही चलते चलते इंसान डगमगा जाता है, क्योंकि जब आपके पास वैभव है, पैसा है, लक्ष्मी है, तो आप कहीं ना कहीं डगमगाओगे ही। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या उपाय करें? देखिए, एक तो मैं आपको कहूंगी, शुक्र है, शुक्रवार है, तो शुक्रवार लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए इससे बेहतर दिन कोई हो ही नहीं सकता, जैसे आपने कहा। और आप देखे भी होंगे कि लोग वैभव लक्ष्मी का व्रत भी शुक्रवार के दिन ही करते हैं। आप श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। घर की स्त्रियों को भी लक्ष्मी ही बोला जाता है, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी तो पुरुष और प्रकृति बनाई, और उन दोनों के मिलन से प्रजनन शुरू हुआ, और प्रजनन की शक्ति सिर्फ महिलाओं के पास है। परमात्मा ने यह सौभाग्य किसी और को नहीं दिया। तो आप घर की महिलाओं की रिस्पेक्ट करें। और मैं स्पेशली महिलाओं से जरूर कहना चाहूंगी कि वो अपने बालों में पिंक रोज
या कोई भी व्हाइट फ्लावर जरूर लगाए करें, ऐसा करना बेहद शुभ होता है। अच्छा, इससे शुक्र मजबूत होता है। अच्छा, और क्या क्या उपाय हैं, जैसे आप मुझे थोड़ा क्लियर करके बता दीजिए। जो शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं, महिलाओं के लिए ये उपाय है, पुरुषों के लिए ये उपाय है, ताकि हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं और आपके हर वीडियो पे वो भर भर के कमेंट करते हैं और आपको बहुत ज्यादा थैंक्स बोलते हैं, तो ऐसे अलग अलग उपाय बता दीजिए ताकि वो अच्छे से समझ पाए। सबसे पहले तो महिलाओं के लिए उपाय है, क्रीम रंग का प्रयोग करें, लाइट पिंक, फ्रोजी यानी कि स्काई ब्लू, ये सारे कलर शुक्र को प्रतिनिधित्व करते हैं कि शुक्र के कलर है ये, और इन कलरों को पहनने से शुक्र बड़े खुश होते हैं। क्योंकि जो शुक्र की धातु है वो चांदी है या डायमंड है, हीरा है। अब जो लोग डायमंड अफोर्ड कर सकें वो जरूर डायमंड की रिंग पहने, और जो ना कर सकें वो चांदी की पायल पहने, चांदी की चेन पहने, चांदी की अंगूठी पहने। इससे भी हमारे शुक्र बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जो चांदी है वो शुक्र को ही रिप्रेजेंट करती है। और एक बहुत अच्छा उपाय आपने देखा होगा, जो हमारे सनातन धर्म में देवी देवताएं हैं या जो स्पेशली देवी हैं, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, सबके बाल बहुत लंबे होते हैं। तो महिलाएं कम से कम अपने बाल कटवाएं, वो अपने बालों की जो लेंथ है उसे लंबा करें, और किसी की मजबूरी से थोड़ा बहुत ट्रिम करा लें, बट कोशिश करें कि हेयर्स की लेंथ अच्छी होनी चाहिए। इससे भी हमारे शुक्र बहुत अच्छे होते हैं। जी बिल्कुल, छोटे छोटे उपाय हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन मैं अब ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने हमें पहले पॉडकास्ट में बताया था कि सूर्य जो हैं राजा होते हैं, बुध राजकुमार है, तो ऐसे ही शुक्र क्या है? शुक्र, मैंने बताया था आपको, 2 गुरु है, गुरु बृहस्पति और गुरु शुक्र, ये दोनों ही मिनिस्टर हैं उसमें। तो वो तो देवताओं के गुरु हैं, ये दानवों के गुरु हैं। वैसे तो 2 ही जाति बताई हैं शास्त्रों में, एक दैवी और एक आसुरी। जिनके अंदर दैवी संपदा वास करती है उन्हें हम देवता बोलते हैं, और जिनके अंदर आसुरी संपदा वास करती है, यानी कि जो कहना नहीं मानते, शट होते हैं, हटी जिद्दी होते हैं, उनके अंदर आसुरी संपदा वास करती है। तो शुक्राचार्य बेसिकली राक्षसों के गुरु हैं, तो वो राक्षस ही उनकी सेवा करते हैं, लेकिन उनके पास एक ऐसी बहुत विशेष खास चीज है जो किसी के पास नहीं है, सिर्फ भोलेनाथ के अलावा। तो ऐसा क्या है शुक्र के पास जो किसी के पास नहीं है? शुक्र के पास संजीवनी विद्या है। जब देवता और दानवों का युद्ध हुआ तो जितने भी मारे गए थे असुर और जिनके धड़ अलग नहीं हुए थे, शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से सभी को जीवित कर दिया था। जी, तो शुक्राचार्य का बहुत महत्व है शुक्र ग्रह से। मैंने आपको बताया अभी कि जो आजकल का सिनेरियो है, शुक्र के बिना आप जीवन जी ही नहीं सकते। तो क्या, जैसे आपने बताया कि शुक्र सबको रिप्रेजेंट करता है और ग्लैमर वर्ल्ड से शुक्र का बहुत ज्यादा मेल है, तो क्या बस ग्लैमर वर्ल्ड को ही शुक्र रिप्रेजेंट करता है? नहीं, ग्लैमर वर्ल्ड के अलावा भी शुक्र बहुत चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सुंदर ग्रह हैं, चमकीले ग्रह हैं, नृत्य को रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी आप बिजनेस देख रहे हैं, होटल्स के, रेस्टोरेंट के, वस्त्रों के, अब जो घर है कंस्ट्रक्शन करा शनि का, घर के अंदर जितना भी इंटीरियर है वो सब शुक्र का। जो मैनर आपने वस्त्र पहने, जो मेकअप किया है, श्रृंगार, सैलून, सब शुक्र सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सुंदरता, बेसिकली कह दीजिए कि सुंदरता को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो शुक्र ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए आपने पहले भी हमें उपाय बताए हैं, तो और आगे कोई छोटे छोटे उपाय बता दीजिए ताकि शुक्र ग्रह को हम मजबूत कर सकें और अपनी जिंदगी बहुत ही शानो शौकत से बिता सकें। शुक्र के उपाय मैंने आपको पहले भी बताए हैं और अब मैं आपको और बताना चाहती हूँ, और मैं ऐसे आसान उपाय बताना चाहती हूँ जो हर कोई कर सके। आप एक चांदी का जार लें, उसमें भी आप फ्लावर्स रख सकते हैं। और एक बहुत ही सिंपल और आसान उपाय है कि आप शुक्रवार के दिन तुलसी का पौधा अपने घर में लगाएं, सफेद गाय पालें, गऊओं की सेवा करें, ये भी शुक्र का बहुत सुंदर उपाय है। और कुछ उपाय छोटे छोटे जो आप बताना चाहें? मतलब आप आज सारे उपाय मुझसे पूछ के? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए कुंडली तो आपके पास दर्शक दिखाने जरूर आएंगे, क्योंकि आप भी जान लीजिए ये उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन जो पूरी सटीक जानकारी आपको मिल पाएगी वो कुंडली देख के ही मिल पाएगी। सही कहा मैंने? बिल्कुल, आपने सही कहा। जी, तो कुंडली तो आपको दिखानी ही पड़ेगी, लेकिन मैं कुछ उपाय हैं जो आपके लिए, जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए पूछ रही, तो आप छोटे छोटे और उपाय बता दीजिए। जी, इसके अलावा ना आप, मैंने बताया हीरा धारण करें, अगर कोई हीरा ना पहन सके तो फिरोजा पहने, शुक्र का उपरतन है। देखिए मैंने भी पहन रखा है और इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि अभी शुक्र का मित्र है बुध, मैंने थोड़ी देर पहले बुध की बात करी थी आपसे। शुक्र और बुध अगर कुंडली में बैठ जाएं, एक तो बोथ आर फ्रेंड्स, तो जहाँ दोस्त बैठते हैं तो काफी अच्छा होता है। एक ये लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करते हैं कुंडली में। इस योग के बनने से
आपके जीवन में लक्ष्मी की कमी नहीं रहती और आपका कोई भी कार्य लक्ष्मी की कमी के बिना नहीं रुकता। तो देखिए ये कितना पॉजिटिव है। जी बिल्कुल, आपने बताया कि रत्न धारण करना है, तो इस रत्न को धारण करने की सही विधि क्या होगी, कोई धारण करना चाहे तो? आप रत्न धारण करें कुंडली दिखवा के चांदी में। फिरोजा पहनने से आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को अगर कोई ग्रह रिप्रेजेंट करता है तो वो शुक्र है। गुरु बृहस्पति का काम है हमें पढ़ा लिखा कर विवाह के मंडप तक पहुंचाना। उसके बाद की जितनी भी गतिविधियां हैं, हमारा रिलेशनशिप, प्लेजर, जॉय, सब शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि शुक्र हमारे स्ट्रांग नहीं है और हमें विवाह मंडप तक नहीं पहुंचा पा रहे, तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय करें? बहुत ही अच्छा और आसान उपाय है, आप इत्र का प्रयोग करें। परफ्यूम नहीं, इत्र लगाएं। शुक्रवार से शुरू करके 43 डेज तक शुक्रवार के व्रत करें। इससे आपके विवाह के योग शीघ्र बनेंगे। और विवाह के बाद आप अपने बेडरूम में क्रीम कलर के, ब्लू कलर के, फिरोजी कलर जो हम कह सकते हैं, पर्दों का यूज करें और क्रीम बेडशीट का यूज करें और अपने जीवन में बदलाव देखें। जी बिल्कुल, बहुत ही आसान उपाय है, ये तो कोई भी कर लेगा तो झट उनकी चीजें जरूर पूरी होंगी। अब अंत में मैं यही पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा उपाय बता दिए हैं और बाकी अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो मंजू शर्मा जी बैठी हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी डिटेल्स हैं, आप डिटेल्स में जाके चेक कर लीजिए और इनसे बात कर लीजिएगा। मैं अंत में बस यही पूछूंगी कि शुक्र ग्रह कैसे और किस तरीके से हमारे जीवन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका क्या महत्व होता है और वो हमारे लिए कितने जरूरी है। कि अभी मैंने आपसे कहा इत्र का प्रयोग करना शुरू करें, जीवन को महकाएं, खुशियां लाएं। ऐसे ही शुक्र हमारे जीवन को महकाते हैं। तो आप सभी शुक्र की पूजा करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें। कमल गत्ते की पूजा पर भी आप उनका जाप कर सकते हैं। ये बेहद ही शुभ उपाय है शुक्र का। इसके अलावा आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, आपस में प्रेम से रहें और जैसे कि मैंने आपको बताया, आप दान करें, गऊओं की सेवा करें, हरा चारा दान करें, ज्वार दान करें और भगवान शिव पर सफेद चंदन का लेप करने से आपके शुक्र निश्चित रूप से बहुत अच्छे होंगे। आप करके देखिए। जी बिल्कुल, बहुत ही आसान उपाय हैं और आप यहाँ पॉडकास्ट पे आते रहते हैं हमारे साथ, हम आपको बुलाते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आपके द्वारा जो बताए छोटे छोटे उपाय हैं ना, वो बहुत कारगर हैं, क्योंकि मैंने भी कुछ करके देखे हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा उससे रिजल्ट मिला है। तो मंजू जी, आप यहाँ हमारे पॉडकास्ट पे आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम चाहेंगे कि आप यहाँ आएँ और हमारे दर्शकों से बात करें। और आप लोग जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, कमेंट करिए, आपकी जो भी परेशानियां हैं आप हमें कमेंट में बताइए। आप मंजू शर्मा जी से क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप हमें वो बताइए। निश्चित ही हम आपके प्रश्न एस्ट्रोलॉजर मंजू शर्मा जी से जरूर पूछेंगे। मंजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सुप्रिया जी, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही नए नए पॉडकास्ट लाते रहेंगे, नए नए ज्योतिष आचार्य लाते रहेंगे और धर्म, संस्कृति, संस्कार से आपको ऐसे ही जोड़े रखेंगे। आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, ताकि और भी लोग ये उपाय अपना पाएं, अपनी जीवन में खुशियां ला पाएं। आगे भी मैं आपसे मिलती रहूंगी। शुक्रिया।